नमस्कार। स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज में। आज हम बताएंगे आपको शॉर्ट हैंड स्टेनो या आशुलिपि क्या होती है और इसका क्या स्कोप है। आओ जानते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने की कला को शॉर्ट हैंड कहा जाता है, अर्थात ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके। इसे ही हम शॉर्ट हैंड या स्टेनो अथवा आशुलिपि के नाम से जानते हैं। अब इनका शॉर्ट हैंड का क्या स्कोप है, किन किन विभागों, किन किन सरकारी विभागों में इसके पदों को निकाला जाता है, पदों अर्थात रिक्तियों को, और उन पदों को किस किस नाम से जाना जाता है, ये हम बताएंगे। सरकारी विभागों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से इसके पद निकलते हैं, जहाँ पर इंग्लिश स्टैंडर्ड मांगा जाता है, यानी कि इंग्लिश में स्टेनो मांगी जाती है, जिसमें शैक्षिक अर्हता स्नातक या परास्नातक रहती है, और वहाँ पर कम से कम 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड जो है मांगी जाती है। ऐसे ही माननीय हाई कोर्टों में भी प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से रिक्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश स्टेनो मांगी जाती है। इसी तरह से समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी कोर्ट होते हैं, न्यायालय, और उसके अलावा जो हमारे राज्य में महाधिवक्ता कार्यालय होते हैं, वहाँ पर भी पर्सनल सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, जिसकी स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट 100 वर्ड प्रति मिनट रहती है और इंग्लिश स्टेनो में मांगी जाती है। क्योंकि स्टेनो 2 तरीके से लिखी जाती है, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में। तो जो माननीय कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जो है इंग्लिश स्टैंडर्ड रहता है। ऐसे ही लोक सेवा सचिवालयों में, लोकसभा जो सचिवालय होता है, वहाँ पर भी इसके पद, इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। वहाँ पर भी हम इसको प्राइवेट या पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही राज्यसभा सचिवालय में भी इसके समय समय पर पद यानी कि रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टैंडर्ड में इसके पद निकाले जाते हैं, चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में। और वहाँ भी लगभग 100 से 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड रहती है। इसी तरह से भारत सरकार के
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों में भी इसकी रिक्तियां निकलते रहती हैं और लगभग प्रत्येक साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसएससी के माध्यम से C&D के नाम से विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड, हिंदी 80 वर्ड प्रति मिनट अथवा 100 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश भी 100 वर्ड प्रति मिनट अथवा उससे अधिक 120-140 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से वहाँ पर रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। इसी तरह से सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग जो होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, वहाँ पर भी इसकी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव APS के नाम से रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। जहाँ इंग्लिश स्टैंडर्ड है जिस स्टेट जिस राज्य का, वहाँ इंग्लिश में, और जहाँ पर हिंदी स्टैंडर्ड है उस राज्य में हिंदी आशुलिपिक के नाम से रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, जिसका नाम एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव, और जिसका प्रारंभिक जो वेतनमान है लेवल 8 लेवल चलते हैं 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल 8 में जो 4800 ग्रेड पे पहले 6 पे कमीशन में होता था, तो उसमें लगभग 44,900 बेसिक से इसकी पोस्टें निकलती हैं। उसी तरह से राज्य सरकारों के सचिवालयों में, जो राज्यसभाओं में राज्य सरकार के सचिवालय होते हैं, वहाँ पर भी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव के नाम से इसके पद निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे राज्य में जितने भी सिविल कोर्ट, जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और पारिवारिक मामलों के न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, इन जगहों पर भी पर्सनल असिस्टेंट ऑब्लिक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, वैयक्तिक सहायक और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के नाम से इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। उसी तरह से राज्य सरकार के अधीन जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं और उसके अलावा जितने भी अर्धशासकीय विभाग होते हैं और निगम होते हैं, उसमें भी इसकी जो रिक्तियां हैं वह वैयक्तिक सहायक ऑब्लिक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के नाम से निकाली जाती हैं समय समय पर, जो कि लेवल 8 और लेवल 5 और लेवल 6 ग्रेड पे 2800 और ग्रेड पे 4200 के वेतनमान के अनुसार इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। जिस राज्य में हिंदी स्टैंडर्ड है वहाँ पर हिंदी आशुलिपिक में कम से कम 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से इसका जो है शॉर्ट हैंड में एग्ज़ाम होता है, और जहाँ इंग्लिश स्टैंडर्ड है जिन राज्यों में, वहाँ पर अंग्रेजी में 100 वर्ड प्रति मिनट 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। उसके अलावा भी अर्धशासकीय बलों में, अर्धसैनिक बलों में, मिलिट्री में
एयरफोर्स में और जो भी हमारी फोर्सेज होती हैं उन सभी में ASI करके इसकी रिक्तियां निकाली जाती हैं, वहाँ पर भी जो है 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 100 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में इसकी स्पीड मांगी जाती है। इसके अलावा पुलिस विभाग में, पुलिस प्रशासन में भी इसकी ASI के नाम से रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और 100 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश। तो मोस्टली जो हिंदी की स्पीड का स्टैंडर्ड होता है वो 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड स्पीड का स्टैंडर्ड है वो 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इसकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। इसी तरीके से जो हमारे बैंक हैं, बैंक सेक्टरों में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इसकी रिक्तियाँ कई बार देखने को मिलती हैं। और हमारे जो, वैसे तो मैंने बता ही दिया, राज्य सरकार के सभी जो समस्त जो भी कार्यालय हैं, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हों, उप जिलाधिकारी कार्यालय हों, उप कोषागार यानी कि मुख्य कोषागार हों, पेंशन एवं हकदारी कार्यालय हों, समस्त जो भी हमारे राज्य के अधीन, राज्य सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय होते हैं वहाँ पर इसकी रिक्तियाँ समय समय पर निकाली जाती हैं। और इसी तरह से हमारे पॉलिटेक्निक विभागों में भी इसकी रिक्तियाँ टीचिंग के लिए इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक अथवा लेक्चरर, प्रवक्ता या व्याख्याता के नाम से निकाली जाती हैं। और इसी तरह से जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं ITI, वहाँ पर भी टीचिंग के लिए अनुदेशक अर्थात इंस्ट्रक्टर के नाम से इसकी रिक्तियों को निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड क्या है और शॉर्ट हैंड का स्कोप कहाँ कहाँ है, और इसके लिए जैसे सभी परीक्षाओं की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी तरह की परीक्षा इसमें भी होती है, लिखित परीक्षा। तत्पश्चात जो है स्टेनो, जो एक लिपि है, भाषा है, फिर उसका टेस्ट होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही विभागों में इसकी नियुक्तियां होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा था कि अगर आप जिनको भी सरकारी विभागों में नौकरी लेने हेतु शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है, वह मेरे निःशुल्क YouTube चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज में प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक शॉर्ट हैंड को कैसे सीखा जाता है ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज, जिसमें आपको बेसिक शॉर्ट हैंड से लेकर फाइनल स्पीड लेने तक की समस्त वीडियोज आपको उपलब्ध होंगी। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर अच्छा लगे
अगर आपका मन हो सरकारी विभागों में शॉर्ट हैंड के पदों पर सेवा देने का, तो आप ज़रूर मेरे निःशुल्क यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज का फ़ायदा लीजिएगा, जिसका कोई शुल्क नहीं है। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करेंगे। धन्यवाद।